नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर व्रत और त्योहारों की चर्चा करूंगी, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी और कुंभ राशि के मासिक राशिफल में मैं वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग, जीवन साथी, आर्थिक स्थिति, कारोबार, कैरियर, व्यवसाय और स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। और लास्ट में मैं एक उपाय जो कि मैं हमेशा लेकर आती हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक दोनों राशिफल की भी सर्विसेज प्रदान की जाती रही है। यदि हमारे नए व्यूअर्स हैं और उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको दैनिक और साप्ताहिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त हो सके, और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं सितंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत आ रहा है और रामदेवरी का मेला भी 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा जो कि भारतवर्ष का मुख्य पर्व है, और धूमधाम से इस दिन गणपति बप्पा को सभी अपने घर में लाकर विराजित करते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व के दिन हम गणपति बप्पा की कैसे पूजा आराधना करें, उन्हें क्या नैवेद्य चढ़ाएं और उसकी सारी विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही प्रदान कर दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के चरणों के दर्शन अति शुभ फलदायक रहते हैं, इसलिए इस दिन राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। 9 सितंबर को जल जूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और पंचक भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी आ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध आ रहा है और पितृ पक्ष का यानी श्राद्ध पक्ष का इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध पक्ष हमारे देश में विशेष महत्व का होता है। इस पक्ष के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हमारे परिवार में हो गई है उनका श्राद्ध इस पक्ष के दौरान किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उनके लिए तर्पण दिया जाता है, कौओं को भोजन कराया जाता है और दान पुण्य का भी इस कार्यकाल के दौरान विशेष महत्व रहता है। 15 सितंबर को अश्विनी मास का प्रारंभ है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो रहे हैं। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि व्रत आ रहा है। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृ कार्य अमावस्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व अधिक है। इस दिन दान पुण्य का 10 गुना अधिक महत्व हमें मिलता है, उसका फल हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। देव पितृ कार्य अमावस्या के साथ सर्व पितृ श्राद्ध का आना बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। सर्व पितृ श्राद्ध हम उन पितृेश्वरों के लिए करते हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंटल मृत्यु हुई हो या जिनके मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं हो, उन सभी पितरों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध आ रहा है और नवरात्रि घट स्थापना का प्रारंभ भी इसी दिन हो रहा है। शारदीय नवरात्रे इसी दिन से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि घट स्थापना का संपूर्ण वीडियो और नवरात्रि घट स्थापना के मुहूर्त का वीडियो भी मेरे द्वारा पहले ही प्रदान किया जा चुका है। यदि आप उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी सितंबर माह में आने वाले व्रत त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि सितंबर माह में प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी, ग्रह किस प्रकार अपनी चाल बदलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वहीं विराजित रहेंगे।
बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 10 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 25 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह में वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वे इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति जो कि सितंबर माह में रहने वाली है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के मासिक राशिफल की। मासिक राशिफल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस महीने ठीक जाने वाली है, यानी मिला जुला असर इस महीने आपकी पारिवारिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज इस महीने महसूस करेंगे। जो बात आप अपने मन की किसी से भी कहना चाहते हैं वो आप कहने से झिझकेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले बहुत बार उस कार्य के बारे में सोचेंगे। आपके पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनी रहेगी। पर्सनैलिटी दबेगी, लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में भी आपके जो कजन भाई बहन हैं या चाचा या मामा के साथ आपके रिश्ते इतने अच्छे बेटर इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उनसे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहेंगे, परंतु वे आपकी बातों को नहीं समझेंगे और अदरवाइज आपकी बातों को लेंगे। इससे आप जो भी बोलेंगे उसका उल्टा असर पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी कंफ्यूजन भरी रहेगी और आप ये सोचेंगे कि मैं क्या निर्णय अपनी लाइफ में लूं, किस तरीके से इन रिश्तों को सुधारूं। कर्म क्षेत्र में भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में कार्य करेंगे। डिसीजन पावर आपकी थोड़ी सी कम रहेगी, परंतु आप फिर भी संयमित होकर अपने निर्णयों को लेते चले जाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसका असर पड़ेगा, परंतु आपके जीवन साथी का आपको मॉरली सपोर्ट मिलेगा। वे आपके डिसीजन पावर को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। अच्छी और सही सलाह वे आपको इस महीने देंगे ताकि आपका ये टाइम पीरियड निकल जाए और आने वाले टाइम में आपकी पर्सनैलिटी में फिर से सामान्य स्थिति बनी रहे और आपकी पर्सनैलिटी में फिर से एक बार निखार आए, आप लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकें। परंतु आपके संतान की ओर से इस महीने आपको थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु विराजित है, इसलिए आपकी संतान का स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। आप जो भी कार्य कहेंगे वो कार्य वो नहीं करेगी, आपका कहना नहीं मानेगी, जिससे भी आपको मन में दुख उत्पन्न होगा और आपके और आपकी संतान के बीच में दूरियां और अधिक बढ़ेगी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। दूसरी बातों में यानी उच्छृंखल प्रवृत्ति का वो इस महीने उसके स्वभाव में चेंज आप देखेंगे। दूसरों के साथ झगड़ा कर लेना, मारपीट करना, ये उसकी प्रवृत्ति में आएगा। इससे आपका मन बहुत अधिक खिन्न होगा। आप उसे समझाएंगे भी, परंतु वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि राहु अपने आप में एक ऐसा भ्रम जाल पैदा करता है कि व्यक्ति को लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है और उस राह पर वो चल पड़ता है जो राह गलत होती है और उसे वो राह सही लगती है और लास्ट में उसे मुंह की खानी पड़ती है और बाद में जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पछतावा होता है। इसलिए आप उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करें और उसे भटकने न दें, ताकि वो अपने जीवन की सही दिशा तय कर सके और भटकाव उसकी लाइफ में नहीं आए और बाद में उसे पछताना न पड़े। इसके लिए आप प्रयासरत रहें और अपने लाइफ पार्टनर को भी बोलें कि वो उसको समझाइश करे, उसका पथ प्रदर्शन करे और वो सही राह पर उसे लेकर आए। तो जब आपके पारिवारिक सभी सदस्य मिलकर इस आपकी संतान के प्रति प्रयास करेंगे तो वो सही रास्ते पर अवश्य आ जाएगी, भटकेगी नहीं और सही दिशा अपने भविष्य की तय करेगी और उस पर आगे बढ़ेगी।
आपके माता पिता का इस टाइम पीरियड के दौरान अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको चिंता बनी रहेगी, उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा सकता है, कोई पुरानी बीमारी भी उनको घेर सकती है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले आपकी महीने के प्रारंभ में स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र चारों दाम्पत्य भाव में विराजित है। परंतु 10 सितंबर के बाद परिस्थितियां थोड़ी चेंज होगी। कुछ मनमुटाव आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली भी आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर या पारिवारिक स्थितियों को लेकर आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। परंतु ओवरऑल बहुत बड़ी गंभीर समस्या आप दोनों के बीच में उत्पन्न नहीं होगी और रिश्ते महीने के एंड में सामान्य होते हुए नजर आएंगे। परंतु कुछ दुर्घटनाओं की, कुछ आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में इस महीने आपके घट सकती है और उन घटनाओं में कुछ बढ़ोतरी भी होने की संभावना है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी अपने दोनों के बीच में मधुरता स्थापित रहने दें। जीवन साथी आपका बहुत अच्छा है, वो आपकी भावनाओं को जल्दी ही समझेगा और आपके हर प्रॉब्लम में आपका सहयोग करता हुआ नजर आएगा। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको विशेष सतर्कता इस महीने रखनी चाहिए। प्रेमी आपकी भावनाओं को महीने के प्रारंभ में तो समझेगा, परंतु मिड में आते आते स्थिति खराब हो जाएगी। आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग में कमी की वजह से आपका रिश्ता टूट भी सकता है या फिर आपके प्रेमी से आपको धोखा भी मिल सकता है। इसीलिए पार्टनर ऐसा चूज करें जो आपकी भावनाओं को समझे, आपके साथ आगे बढ़े और आपको सही दिशा में ले जाए, न कि ऐसा जो कि आपको धोखा देकर अपना उल्लू साधे। इसलिए सही राह पर चलें, सही पार्टनर चूज करें। यदि आपने ऑलरेडी आपके कोई प्रेम प्रसंग पहले से चल रहे हैं तो उनमें भी विशेष सतर्कता रखें। ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, हो सकता है आप अच्छे पार्टनर को अपने हाथ से खो दें। इसलिए इस महीने विशेष सतर्कता के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आपके लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है, क्योंकि 11वें भाव में शनि और केतु विराजित हैं, वो लाभ भाव को बढ़ा रहे हैं। परंतु कार्य क्षेत्र में आप जो भी उम्मीद कर रहे हैं उतना आपको लाभ कर्म नहीं देखने को मिलेगा। परंतु केंद्र स्थान में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में गुरु इस समय विराजित है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएगी, परंतु बहुत अधिक दिक्कतें आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके व्यवसाय में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। गुरु आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यदि आप लेक्चरर हैं, यदि आप व्याख्याता हैं, टीचिंग लाइन से आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई ट्यूशन सेंटर आपने खोल रखा है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपके ट्यूशन सेंटर को प्रसिद्धि मिलेगी। यदि आप लेक्चरर हैं तो आपके यश और कीर्ति में इस टाइम पीरियड के दौरान बढ़ोतरी होगी और आपका काम जोरों पर चलेगा। आपकी प्रसिद्धि बढ़ने से आपके व्यवसाय में आपके मित्रगण, आपके सहयोगी आपके हर कार्य की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और पिता के मार्गदर्शन से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होती है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई अचानक रुका हुआ धन आपको मिल सकता है या फिर आपके कारोबार में कोई अटके हुए निवेश किए हुए पैसे हैं तो वो आपके इस समय फ्लो में आएंगे और आपको वो उनका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई कार्य रुके हुए हैं तो वो कार्य भी आपके इस महीने पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। इसलिए इस महीने आप नए कार्य करने की अपेक्षा पुराने कार्यों को ही पूर्ण करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं कैरियर में आप नई उड़ान भरेंगे। युवा वर्ग है, यदि आप लेक्चरर से संबंधित, भाषण से संबंधित, राजनीति से संबंधित या कोई आपके बोलने का काम जिस क्षेत्र में ज्यादा है, जैसे आप मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं या आप एंकरिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आप अच्छा ऑप्शन आपको मिल सकता है, उसमें आप भविष्य अपना तय कर सकते हैं। तो आप यदि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इन क्षेत्रों में आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता इन क्षेत्रों में इस महीने देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर स्फूर्ति आप महसूस करेंगे।
आपके जो पुराने रोग हैं वे सभी दूर हो जाएंगे। जो लंबे टाइम से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी तो उस समस्या का समाधान निकल जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति भी आप निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी फिट रहेगा। परंतु भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत आपको रहना पड़ेगा। उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें, अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनको स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करें। तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल इस महीने बन रही है। कोई स्वास्थ्य अभियान से भी आप जुड़ सकते हैं और कोई भी बड़ी बीमारी इस महीने आपको नहीं छू सकेगी। आपके शत्रुओं का भी नाश होगा और रोगों में आपके कमी आएगी। तो ये था कुंभ राशि का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। हर व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो एक बहुत ही अच्छा उपाय आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। इंद्रजाल जो कि बहुत रेयर मिलता है, बहुत दुर्लभ ये वस्तु कही जाती है। यदि आप इसको अपने व्यावसायिक स्थल पर या फिर आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं या फिर आप अपने घर में भी इसे स्थापित कर सकते हैं या अपने बेडरूम में यदि आप स्थापित करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा और मधुर करता है। यानी जीवन साथी से यदि आपके कोई मतभेद है, वो आपकी तरफ बेरुखा व्यवहार उसका है, खिंचा नहीं जा रहा है या आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम में इसे लगाएं। व्यावसायिक स्थल पर आप अपने कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना लाभ आप अपने व्यापार में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये इंद्रजाल फ्रेम करवाकर अपने व्यापारिक स्थल पर अवश्य रखना चाहिए। या फिर नौकरी में कोई आपको अड़चन है, आप प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकारियों की प्रशंसा हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके सहकर्मी आपके कार्यों में आपका सहयोग करें तो आपको अपने ऑफिस के अंदर भी जहां आप बैठ रहे हैं उसे इस इंद्रजाल को अवश्य रखना चाहिए। और यदि आप स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको इसे गुप्त रूप से अपने जो पैसे की ड्रॉर है या अपनी तिजोरी है उसमें रखना चाहिए। तो ये इंद्रजाल बहुत तरीके से काम करता है और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करता जाता है। तो इस उपाय को आप अवश्य अपनाइए। हमारे द्वारा आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके ये आप तक पहुंचाया जाएगा। आप इसे प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंद्रजाल के हमारी वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर इसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस बीज मंत्र को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। नमस्कार।